देखो मोहब्बत रसूल ये होती है। हजरत अम्मार बिन ज़ियाद जंग में तीर दुश्मन का सीने में आकर के लगा। बोलिए कहाँ लगा? कितनी सेंसिटिव जगह होती है दिल। भेजा और दिल इंसान की बॉडी में एक लीडर की तरह होते हैं। ये दोनों वीक होते हैं तो पूरे जिस्म पे इसका असर पड़ता है। और तीर कितनी नाजुक, और दिल के अंदर पेवस्त हो गया तीर, यानी उसने इतना कारी तीर पूरी ताकत के साथ मारा निशाने पर कि हजरत अम्मार बिन ज़ियाद के दिल में वो तीर पेवस्त हो गए। जमीन पे गिर गया, गश खा करके, बैठा भी नहीं गया, जमीन पे गिर गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि चंद ही सांसें बाकी है मेरी, क्योंकि जो फौत होने वाला होता है उसके आसार उसे बता देते हैं कि मैं बचूंगा नहीं। उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं बच नहीं पाऊंगा। आखिरी वक्त में हर इंसान अपने खानदान को याद करता है, अपने घर वालों को तलाश करता है कि मेरे घर वाले मिले, उनसे कुछ बात कर लूं, आखिर में उनकी सुन लूं, अपना दर्द दिल उनसे कह दूं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अम्मार बिन ज़ियाद ने अपनी निगाहों का परिंदा चारों तरफ दौड़ाया। जमीन पे गिरे हुए हैं और चेहरा उठा करके अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ा रहे हैं। किसे तलाश कर रहे हैं जानते हो? भाई को नहीं, अपनी माँ को नहीं, अपनी औलाद को नहीं, और अपने बाप को भी नहीं। तलाश कर रहे हैं रसूल पाक को। आंखें तलाश कर रही हैं कि जाने आलमीन की ज़ियारत हो जाए, दुनिया से जाने से पहले अपने आका को देख लो। याद रखना सुन्नियों, मेरे मुसलमान भाइयों, यही तो वो गुल है कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ना ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। हजरत अम्मार ने अपनी निगाहें उठाई, रुखे मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे हैं। भीड़ भाड़ है, जंग हो रही है वहां। आप अंदाजा लगा सकते हैं जंग में कैसी सिचुएशन होती है। हुजूर की तरफ निगाह उठाई तो मेरे आका का चेहरा निगाहों के सामने आ गया। चल नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, घुटनों के बल भी नहीं, बल्कि घसीटते हुए अपने कोहनियों पर वजन दे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। बस कोशिश ये है किसी तरह से हुजूर के कदमों तक पहुंच जाऊं। हुजूर का मुबारक दस्ते पाक मेरे सर पे रखा हुआ हो और मेरी पेशानी हुजूर के नालैन शरीफैन पर रखी हुई हो, मेरे लब हुजूर के कदमों को मस कर रहे हों और अम्मार की रूह निकल रही हो। अल्लाह अकबर। अम्मार, तुम्हारी जिंदगी को सलाम, तुम्हारी शहादत को सलाम, तुम्हारे हौसले को सलाम, तुम्हारे इश्क को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। तुम आखिरी वक्त में भी तलाश कर रहे हो तो जाने आलमीन को, रहमतुल लिल आलमीन को, हजरत अम्मार बिन ज़ियाद मुख्तसर ये के घसीटते हुए किसी तरह से मेरे आका के कदमों तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मेरे आका के कदमों को बोसा दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत जंग का नज़ारा मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। आका ने उस तरफ से अपना चेहरा, यानी उस तरफ से अपना चेहरा इस तरफ किया और हजरत अम्मार को जब देखा कि वो आपके कदमों पर, अम्मार बिन ज़ियाद आपके कदमों पर हैं और वो कदमों को चूम रहे हैं, मेरे आका ने अपना मुबारक हाथ उनके सर पे रखा और उनको जो है सहारा दे करके उठाया। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त चल रहा था अम्मार बिन ज़ियाद का। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। आप दीदा हो के कहा, अम्मार बिन ज़ियाद तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, याद रख कुछ ही लम्हों में तू जन्नत की वादियों में पहुंचने वाला है, जन्नत की बहारों में पहुंचने वाला है। उन्होंने जो जुमले कहे थे भाइयों, वो किताबों में महफूज हैं। उन्होंने कहा, सफुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अम्मार कामयाब हो गया है, रब्बे काबा की कसम अम्मार कामयाब हो गया। हुजूर आपके कदमों में दम निकल रहा है, इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा। मुझे कुछ मिले या ना मिले, आपके कदम मिल गए, इसलिए मैं यहाँ दो शेर पढ़ूंगा। फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। कैसी कैसी प्यारी मौत हुई उनकी, कैसा अच्छा इंतकाल हुआ उनका। कितनी शान के साथ उन्होंने पर्दा फरमाया कि मेरे आका के कदमों को बोसा दे रहे हैं और दुनिया को अलविदा कह रहे हैं।
अल्लाह हमें आपको भी ऐसी प्यारी मौत दे कि जब दम निकले तो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं निकले। बोलिए आमीन, बोलिए।